Good morning, children. Today we are going for the study of verbs, which is given in your book at page number 54. At page number 54, it is given the correct use of some verbs. In this stream, we have already completed use of born and born, and use of fell in different way. Now we are moving further with the use of hanged and hung. Use of hanged and hung. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, say. Excuse me, ma'am. Yes. What do you want to ask? Say. Nothing. Who would like to say something? Okay. Now look at this. Okay. So we are talking about the use of hanged and hung. इन दोनों में एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है, जैसा कि मैंने अभी फेल के बारे में बताया था आप लोगों को कि एक का मतलब होता है गिरना और एक का मतलब होता है गिराना, है ना। तो इस वाले का मतलब गिराना था और जो चीज अपने आप गिरती है उसके लिए फॉल का यूज करते हैं, बताया था। ऐसे ही हंग और हैंड का है, ये दोनों ही वर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है किसके, हैंग के। हैंग वर्ड का मतलब होता है लटकना या लटकाना, ठीक है। द वर्ड हैज डिफरेंट फॉर्म्स, हैंग एंड हंग, हैंग एंड हैंग। लाइक इट्स सेकंड फॉर्म इज हैंग, सॉरी, okay. The first one is hang, okay. Its second form is hang and hung. There is one. Second one is this. So these are two verbs, both are having different meanings, different forms. The first one is suspend. In your book it is written suspend. To suspend मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना या हटा देना, उसके लिए भी हैंग यूज करते हैं। और दूसरा है आपका हैंग, ये वाला, इसका मतलब होता है किसी चीज को रस्सी से बांध कर लटका देना। हंग का मतलब होता है कोई चीज कहीं पर लटकी हुई है, जैसे मैं कहूँ कि कैलेंडर, कैलेंडर है ना, वो आपका कहीं पर लटका हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हंग यूज करेंगे। लेकिन भगत सिंह के बारे में बात करेंगे तो ही वॉज हैंग्ड, तो क्या हो जाएगा 23rd of April, am I right? 23rd of April को उनको फांसी दी थी ना बच्चों, याद है? Am I right or not? किसी को याद नहीं है? मुझे भी याद है। 23rd अप्रैल सही है कि नहीं? कंफर्म नहीं है किसी को? अच्छा मार्च है, चलो ठीक है, मुझे उतना याद नहीं रहता, मेरा जीके इतना तेज नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं।
सो ये जैसे हम लोग फांसी के फंदे की बात करते हैं या रोप से किसी तरीके का लूप क्रिएट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है आपका हैंग। ये ज़्यादातर फांसी पर लटकाने के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे द कल्प्रिट वॉज हैंग्ड टू डेथ, उसे मारकर लटका दिया गया, मतलब सॉरी उसे लटका कर मार दिया गया, मार कर लटका नहीं दिया गया, उसे लटका कर मार दिया गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हैंग का यूज करते हैं। और हंग का मतलब जब कोई चीज़ खुद लटकी होती है अपने भार से, तो उसके लिए हम हंग का यूज करते हैं। आया अंतर समझ में दोनों के? यहाँ पे लिखा है ना, द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे, द क्लोथ्स वर हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई, शी हंग द मास्क ऑन द डोर। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी हंग और हैंग में डिफरेंस। Now we will move to the next thing. Okay. So next is the use of lie. इसको ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक lie का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, और एक लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक है। दोनों के मतलब जान लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लाई मीन्स, लाई का एक होता है ले और दूसरे का होता है लाई। इसका मतलब होता है लेटा हुआ ना, और इसका मतलब होता है झूठ बोला, ठीक है। सो दिस वन मीन्स that to take rest somewhere, to take rest, and lie means to speak false, falsely, you can say falsely. I have written it wrong something. Okay. So this is the difference between lie and lie. Just like that, one more example is there. The last two more example are use of rise and the second one use of raise. Rise means उठना, raise means उठाना, okay? Rise means उठना, raise means उठाना। ये बताओ, ये जो पहाड़ों के बीच से जब सूर्य निकलता है तो वो रेज होता है या राइज होता है? राइज होता है, अपने आप उठता है, ठीक है। तो वी यूज राइज, ओके। हम लोग कहते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जस्ट लाइक दैट रेज यू हैव सीन। साइलेंट क्लास, साइलेंट प्लीज। रेज मीन्स उठाना। टीचर जनरली से रेज योर हैंड्स, raise means उठाना, raise the hand. So this is the difference between raise and rise. The last is saw. You know class, many times we do some pronunciation mistake. People generally speak it saw. Actually when you say it saw, that means you are talking about आरी। जब आप आरी की बात कर रहे हो तब आप saw का यूज करोगे, saw, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज को देखने की बात करें, जो सेकंड फॉर्म होता है ना सी का सॉ, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ, एंड थर्ड फॉर्म इज सीन। ये वीक वर्ब है या सॉलिड वर्ब है? बताओ बच्चों, ये वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है? स्ट्रॉन्ग वर्ब। यस यस। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे डी या टी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ओके। सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ स। स का यूज जो होता है, स का मतलब जैसा कि मैंने बताया ना कि स का मतलब आरी भी होता है। तो अगर किसी चीज से आरी से हम अगर किसी चीज को काट रहे हैं तो हम कहें काट दिया, आरी से कोई चीज काटा तो सौ लगा दिया, इसका सेकंड फॉर्म होता है सॉड, मतलब आरी से काट दिया, ठीक है। ये हो गया आपका
आरी से काटने वाले का मीनिंग, और इसका मतलब देखना होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो डिफरेंस, ठीक है। अब these are the examples of confusing verbs. Now we will move to the exercise E. Okay, are you ready to solve the exercise E? Yes, ma'am. Okay. Now, so give the past and past participle forms of the verbs given below. Class, this to be done in your fair copy. Do you understand? Kindly do it in your fair copy. This is your homework. Exercise E is your homework. Yes? How you will? What happened? Exercise E, beta. Exercise E. Silent. Listen to me. Exercise E will be done in your fair copy. And how you will do it? Let me tell you. Okay? Look, you have to make a simple table of 3 columns. Okay? In one column, you will write the principal verb. Principal verb. Second, you will write past tense, and third one past participle. Okay? So you will write these verbs in this column, and you will write the past and the past participle form on your fair copy. So I think you would be able to do it. Okay? So next is fill in the blanks with the past tense form of verbs given in the bracket. In this one you have to put down the verbs, the form of the verb, second form of the verbs in all these sentences. If you have learned them, you would be able to do them easily. Okay? First one, the sentence is the moon dashed in the starry sky and it looked beautiful. Okay? In the first sentence, the word is rise. So its second form is rose. And third form is risen. Second, the thief dashed when he saw the policeman. Flee. Second form is, flee का second form क्या होगा बच्चों? Fled. Yes, very good. Fled. F-L-E-D. Very good. Fled. Third one is, he was dashed by a bee. Sting. Second form. Torn. Is it correct? Yes, ma'am. Okay. Because this sentence is in passive form, so we are using third form. Understood? Fourth one. I choose. C-H-O-S-E. The second form of choose is choose. इसको भी choose ही पढ़ते हैं, इसको chose मत पढ़ लेना. Father dash us to. Forbid का second form. Forbade. Forbade. Okay. Sixth one. He withdrew. Seventh one. Ramu had to play a penalty as he. अब बताओ यहाँ पे फेल होगा या फॉल होगा, क्या होगा? कौन सा वाला सेकंड फॉर्म लगेगा? फेल्ड वाला. वेरी गुड. क्योंकि उसने क्या किए हैं? पेड़ गिराए हैं बच्चों. ठीक है? पेड़ गिरे नहीं है, गिराए गए हैं. The fireman blew the whistle. B-L-E-W. The second form of blow is blew.
I dashed the pickpocket on the head when he pushed me. Hit का second form. Hit. Next, mother was tired and lied in the bed. L-I-E. Sorry, late. Now the exercise has been completed. Let's formation of the verbs. How you will form a verb? We can form verbs from adjectives. Some examples are given. कुछ ऐसी verbs है बच्चों जो बनाई जाती हैं और कुछ ऐसी verbs है जो adjectives से बनी हुई है. जैसे जो भी adjectives हैं उनके आधार पर उनके verbs बनाए गए हैं. जैसे मैं कहूँ किसी चीज को क्या करना है, गांठ है, गांठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोई बता सकता है? किसी को पता है? Not. नॉट तो किसी बांधे हुए धागे को बोलते हैं. किसी चीज को बांधने को क्या बोलते हैं? तुम जो नॉट बता रहे हो बेटा ना, वो जब हम पहले बात सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ. जब हम कोई धागा आपस में बांधते हैं, जैसे देखो एक धागा इधर से आया और एक धागा इधर से आया, इस वाले बांधने को और इस वाले धागे में नीचे से गांठ लगाने को और ये इस तरह से बांधने को, ये तीन अलग अलग बांधना और तीनों की अलग अलग इंग्लिश है. ध्यान से सुनो. पहला ये वाला जो होता है इसके लिए हम यूज करते हैं फास्टनिंग. ये वाली गांठ कौन सी होती है? इस वाली गांठ को जो आपस में दो चीजें बांधी जाती हैं इसे हम क्या बोलते हैं? फास्टनिंग. ये जो होता है जो लास्ट में गांठ लगाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट. अंतर आया समझ में? और ये वाला जो होता है जो इस तरीके से किसी चीज के चारों ओर बांधा जाता है इसको हम बोलते हैं टाई. तीनों में अंतर क्लियर हो गया? अब कभी मत कहना कि सब एक जैसे हैं, सब अलग अलग है. बोलो. आपने बोला कि अगर के राउंड घुमाते हैं तो उसको हम टाई बोलते हैं. हाँ बिल्कुल. जैसे आपको पता होगा कि जब हम गिफ्ट पैक करते हैं, तुमने ध्यान दिया होगा, जब हम गिफ्ट पैक करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग? चारों तरफ से क्या करते हैं? उसे बांधते हैं. तो हमने क्या करते हैं? हम रिबन से उसको टाई करते हैं. ठीक है, ये रिबन से हम उसको टाई कर रहे हैं. टाई करना बोलेंगे इसको. ठीक है, अंतर समझ में आ गया? अब चलो तुम लोग पहले जब हम शूज को तो हम बोलते हैं कि टाई और शूज. हाँ वो बोलते हैं, लेकिन उस चीज को टाई और शूज वो एक कॉमन वर्ड है. फिर से सुनो मेरी बात. टाई वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन ध्यान से सुनो, कभी भी आप लोग अगर आप में से अगर किसी ने भी उसका एरोप्लेन में यात्रा करी होगी तो एरोप्लेन में सीट बेल्ट बांधने के लिए आपसे कभी टाई और सीट बेल्ट कभी नहीं कहेगा. क्या कहेगा आपसे? फास्टन योर सीट बेल्ट कहेगा. कभी आपसे नहीं कहेगा टाई और सीट बेल्ट. ये जो टाई वर्ड है ना, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक गांठ के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हर उसके लिए अलग अलग मीनिंग होती है. अंग्रेजी इसलिए कठिन है बच्चों. ठीक है, अब लिसन मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो. अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को? फास्ट. देखो जिस गांठ के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया उसे मैं बोलती हूँ फास्टनिंग. ठीक है, ये हो गई गांठ. किस तरीके की गांठ करना? जब दो चीजें आपस में बांधनी हो उस तरीके की गांठ को हम क्या बोलते हैं? फास्टनिंग. ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज को बांधने की बात हो, दो चीजों को आपस में बांधने की बात हो, तो हम इसी पे इस एडजेक्टिव, ये एक तरीके का एडजेक्टिव ही हुआ या कह सकते हो नाउन ही हुआ, तो इसके लिए हमने वर्ब क्या बना दिया? फास्टेंड, मतलब बांधा. आया समझ में? ये है नाउन से वर्ब का बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब्स का बनाना. अब हमने क्या किया यहाँ पे? लार्ज वर्ड है. ठीक है,
लार्ज को हमने क्या कर दिया, इस ये एक तरीके का एडजेक्टिव है, इससे हमें वर्ब बनानी है तो हम क्या कर देंगे, एनलार्ज। जैसे क्या होता है सर्कल, सर्कल का मतलब, सर्कल नाउन भी है और एडजेक्टिव भी। सर्कल का मतलब होता है गोल, सर्कल का मतलब होता है गोल, लेकिन एनी सर्कल हम इसी से बना देते हैं, बनाते हैं ना, गोला करना, किसी चीज को गोला करना, ठीक है। लूप का मतलब होता है किसी चीज का फंदा, लूप्ड का मतलब हमने क्या कर दिया, इसको वर्ब की तरह बना दिया। तो ये सब क्या है, ये एक तरीका होता है वर्ब्स क्रिएट करने का। जो भी एडजेक्टिव्स आपके पास हैं उनके आधार पर उनका वर्ब क्रिएट करने का। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, हाँ, फर्स्ट टू क्रिएट द वर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव्स। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक, लाइक लार्ज का आपका एनलार्ज दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लार्ज। सेकंड एग्जांपल ऑफ एबल इज enable, श्योर का ensure, मॉडर्न modernize. So many words are there, those who are adjectives, and they, but with the help of those adjectives we have made many verbs. Okay, now the examples of nouns. First example, like friend. Friend is given, so we have made the verb befriend. Befriend means to make friends. Okay. Second one, fool. Befool. So these are some verbs are made with the help of nouns and adjectives. Let's move further to see some other verbs are also given or not. Look, in your some common prefixes are also used to make these verbs. You can see in these examples, en is added, and in this word ise is added. So in this one, in 3 of the examples we have used prefixes. Prefixes, you know what is prefix? Class, do you know prefix? Prefix means a small a group of alphabet is added before any word, that is called prefix. Okay, and these prefixes can change the meaning of the verb, meaning of the word. Like large की मीनिंग क्या होती है, बड़ा, लेकिन large का मतलब क्या होता है, बड़ा करना। तो प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो किसी भी वर्ब के आगे, किसी वर्ड के आगे जुड़ जाने पर उसकी मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। तो ये होते हैं प्रीफिक्सेस। सफिक्सेस वो होते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ जाते हैं और वो उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। लाइक मॉडर्न है, इसको हमने आईएसई जोड़ दिया तो क्या बन गया, मॉडर्नाइज हो गया। ठीक है, मर्चेंट है, मर्चेंडाइज हो गया। तो ऐसे जो सफिक्सेस यूज करे जाते हैं या प्रीफिक्सेस यूज करे जाते हैं, इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ब्स को बना सकते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लाइक बी है, बी में अगर हेड को जोड़ दिया तो बी हेड हो गया। बी हेड का मतलब होता है गर्दन काटना। बी हेड का मतलब क्या होता है, गर्दन काटना। लिटिल है, उसके साथ हमने वर्ब बनानी है तो हमने बी ई लगा दिया तो क्या बन गया, वो बी लिटिल। जैसे मैंने देखो यहाँ पर बी ई हमारे पास प्रीफिक्स है, हमने हेड के आगे लगा दिया इसको तो क्या बन गया, बी हेड। ठीक है, बी हेड का मतलब मैंने अभी क्या बताया, गर्दन काटना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका लिटिल। लिटिल वर्ड है आपके पास, हमने इसको क्या बना दिया, बी लिटिल बना दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वर्ब्स बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंपोज मेनी वर्ब्स।
Okay, so many examples in your book are given, like is suffix, en is the also suffix, fy is the suffix, and some other words are also given. So I think I recommend you to learn all these verbs so that you can learn them and use them in your life, day-to-day life sentences. Okay, now let's move to the next exercise, G. Now exercise B, exercise G we are going to talk about. Exercise G is saying form verbs with the words given in the brackets and fill in the blanks. Now those examples who are given in your book, they may be used in these sentences. So kindly pay heed. Okay. The number one sentence is the teacher wanted to dash the topic for the students. Okay, and what is the verb given? The word is given simple. Simple is adjective or noun, class? Class, kindly let me know, simple is adjective or noun? Adjective. Adjective. Yes, excellent. Adjective. Simple is adjective. It is not noun because it cannot work as a subject. Okay. So simple. So in this one we have to make the verb with using simple. So what can be made? If you Simplify. yes. If we, okay, now listen to me. If we add a suffix at the last of this word, it will become simplified. Okay, this is the word. This is positive degree. Okay, it means it is a principal word. Now its second form is simplified. Okay, let me write for you. Simplified is the second form. The third form is also same. Okay, so the teacher wanted to, but listen to me. Here which verb, which form you will use? First one, second one, or third one? First form. Why not second form? Why not second form? The sentence is given in past. I think that past tense should be used. Utkarshi will give me the answer. Utkarshi, are you there? Yes, ma'am. Kindly give me the answer why we will use the present tense only. Why we can't use the past tense? Can anyone tell me? Ma'am, because here written wanted and here we will use simplified because if we will use simplified, the sentence would be incorrect. Yeah, I know that why it would be incorrect. That's why I am asking the question. What is the cause behind to use the present verb only? Why will not be used the past tense or future tense? Who is going to give me the answer? Kindly raise your hand. Mustafizur Rahman. Mustafizur, kindly tell your answer. Why it will not be used? Ma'am, because the teacher wanted to simplify, she did not simplify the answer. Abhinav Jaiswal. Ma'am, because she wanted to simplify, she has not yet simplified. Okay, listen
Listen to me. You all are not knowing the answer. Kindly let me know. Listen to me. Look, you can see that wanted is already a verb. Okay, and we are going to use another verb in the same sentence. When we use two verbs within the same sentence, just adjacent. Adjacent means मैथ में पढ़ा होगा. adjacent मतलब ठीक अगल बगल एक दूसरे के. ठीक है. जब हम दो वर्ड्स, दो verbs को, verbs I am talking about verbs, not words. Okay. जब हम दो verbs को एक साथ adjacent way में लिखते हैं, तो उन दोनों के बीच में हम एक वर्ड का यूज करते हैं to. दिख रहा होगा. ये to वर्ड यूज किया है ना. ये जो to वर्ड होता है, ये बताता है हमको कि हमें यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करना है, और जो वर्ब हमें यहाँ पर यूज करना है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है. ये आपका इंग्लिश का ग्रामेटिकल लॉ है. अब पूछोगे कि मैम ये कैसे हो गया, ये कौन सा लॉ है? इसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. अभी मैंने कल भी बताया था फाइनाइट वर्ब के बारे में हल्का फुल्का, है ना. तो ये जो वर्ब टू है आपका, सॉरी टू वर्ब नहीं है, एक्चुअली टू जो है वो आपका एडवर्ब होता है, लेकिन इसकी कुछ नियम कानून होते हैं. जब भी हम इनका यूज करते हैं तो ये डिग्निफाई करते हैं या ये क्लैरिफाई करते हैं कि आगे आने वाला वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा. कभी भी किसी भी सेंटेंस में देख लोगे आप लोग, टू के बाद कोई भी अगर वर्ब यूज करी जा रही है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी. ये लिख के ले लो. जैसे मैं कहती हूँ ना, आई एम गोइंग टू टीच यू. मैंने कभी आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आई एम गोइंग टू टीचिंग यू, ऐसा तो नहीं कहा. या मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट, ऐसा भी कभी नहीं कहा. या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आई एम गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट. क्यों? क्योंकि गोइंग टू के बाद जो टू लग गया है, ये आपको बताता है कि आने वाला वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा. उसमें ईडी भी नहीं लगेगा, ना ही उसमें कोई थर्ड फॉर्म लगेगा, ना ही कोई सेकंड फॉर्म लगेगा. क्लास अंडरस्टूड? हाँ, वेरी गुड. और एक और चीज इसी के साथ साथ बता दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए. कभी कभी टू के बाद बी लगा होता है, तब कभी कंफ्यूज मत होना कि मैम अब टू के बाद क्या लगाएं. अब टू के बाद जब बी लग गया तो इसके बाद ये ईडी भी हो सकता है, आईएनजी भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है. लेकिन आफ्टर टू, जस्ट आफ्टर टू, वी कांट यूज any different form of the verbs. We only can use the verbs in the first form. Class understood? जिसके समझ में नहीं आया होगा वो ये वाला वीडियो दोबारा देखेगा, उसे पूरी सब बात समझ में आ जाएगी. ठीक है, ये वीडियो तो अपलोड हो ही जाता है, so you can watch the video. Okay? Now तुम लोग, इसीलिए मैं कहती हूँ, तुम लोग जब तक डीपली स्टडी नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपलीफाई. तुम लोग आंसर जानते हो लेकिन उसका रीजन नहीं जानते. जैसे मैथ्स होता है ना बच्चों कि एवरी क्वेश्चन नीड अ जस्टिफिकेशन, जस्ट लाइक दैट इन ग्रामर आल्सो देयर इज नीड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी आंसर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज Gaurav met his neighbor to dash for breaking his window. Again two has come. So what the form of the verbs will be here? Class, tell me which form of the verb will be used of apology. Of apology we have to use. Apologize. Yes, we know that. Here we will use it as apologize. Okay, this is the verb we have made from apology word. Apology is verb or adjective? Adjective or noun, class? Apologize is a verb. Yes, I know, but apology is, it is verb or it is adjective or noun? कंफ्यूज हो गए? Adjective. नहीं बेटा, ये नाउन है. अब कहोगे मैम ये नाउन
सी बात है, अपॉलजी का क्या मतलब होता है? माफी, है ना। माफी क्या है? ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि माफी को दे दो, इसका मतलब माफी कोई चीज है, कोई वस्तु है। कहते नहीं माफी दे दो, हमको पता है कि हम माफी को टच नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरीके का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक तरीके की, इट इज अ काइंड ऑफ थॉट। अपॉलजी को क्या टच कर सकते हैं? नहीं ना, तो इट इज काइंड ऑफ आइडिया, इट इज काइंड ऑफ थॉट। तो अपॉलजी क्या है? आपका नाउन है। मैं आपको साथ साथ सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक साथ बताते चल रही हूँ, ताकि आप लोग कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अपॉलजी क्या है? आपका नाउन है। इससे हमने क्या बना दिया? वर्ब अपोलोजाइज। और अपोलोजाइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? अपोलोजाइज। थर्ड फॉर्म क्या होता है? अपोलोजाइज। वो भी हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है? क्योंकि अपॉलजी यूज करने से पहले लिखा हुआ है हिज नेबर टू, और जब हमने आगे तुम लोगों को बताया कि अगर किसी भी वर्ब के आगे टू लग जाए, सो वी विल यूज प्रेजेंट टेंस ओनली। सो हियर द आंसर विल बी ऑफ सेकंड पॉइंट इज apology. Class, did you understand? Okay. Okay. 5 minutes are left. Let's complete this exercise, and after that I will give you the some other homework also. Okay, kindly mute yourself, children. Okay. So the third one is given. Mother's word dash me to do well. It's courage. So what the verb is? What verb I can make? Children, kindly tell me. I know that you are going to answer. Yes, very good. The answer is encourage. Very good. Okay, the fourth one is given. Herbivorous dash on grass and plants. फूड है यहाँ पे। फूड मीन्स क्या होता है? खिलाना। यहाँ पर फूड का मतलब खिलाने से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीड। वेरी गुड। Feed. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। ओके, नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन इज आई हैव टू डैश अगेन। लुक एट द सेंटेंस। आई हैव टू डैश माई मदर टू डॉक्टर्स क्लिनिक। कंपनी है, अब कंपनी का क्या बनाओगे? वर्ब। कंपनी हमने क्या बना दिया? कंपनी। लेकिन accompany का सेकंड फॉर्म क्या होता है? accompanied. थर्ड फॉर्म इज accompanied. Okay, accompanied. Okay, these are three forms of accompany. But in this sentence you can see that I have to is written. फिर आ गया to, तो कौन सा फॉर्म यूज होगा वर्ब का? accompany, present. Yes, first form present form will be used. I think सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं जो वर्ब में अभी तक समझ में ना आया हो, पूछ लेना, पहले मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दूँ। ओके, सो इन दिस वन H is your homework, I is your homework, and J is your also homework. These all questions are simple. In the first H1 you can see that you have to tell the verbs are strong or weak. Okay, in the second one you have to tell the clear meaning of these verbs. The third one, the form of the words given below. You have to form the verbs. Like the first one is given special. So special का क्या बनाएंगे हम? Specify. Second is tell. Tell का क्या हो जाएगा? Told. Tell का क्या हो जाएगा? Tell. TELL वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको verbs create करनी है। I think you are not having any confusion. Do you have class?